बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में इत्तलात के मुताबिक हाई अलर्ट और रावलपिंडी में रेड अलर्ट। ताज़ा तरीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक इंतहाई सनसनीखेज़ रिपोर्ट सामने आई। 2 मुलाकातें अडयाला जेल के अंदर बैरिस्टर सैफ और अलीमा खान साहबा की, और इसके साथ साथ इत्तलात इस वक्त ये हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर GHQ में हाई प्रोफाइल मुलाकातें हुई हैं। वफ्द का दौरा, हाई प्रोफाइल मुलाकातें और अलीमा खान साहबा का पाकिस्तानी मीडिया को दिया गया बयान जिसने अहम तरीन तफसीलात लीक कर दी हैं, और ये तमाम तर मामलात पाकिस्तान को एक ऐसे पॉइंट की जानिब लेकर जा रहे हैं कि जिसके बाद शायद कोई किसी किस्म का सियासी रास्ता निकालना आइंदा 90 दिनों के बाद जो है वो मुमकिन नज़र ना आए। जी हाँ, सबसे पहले अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट ही मैं आपके सामने रखूँगा, फिर उस सनसनीखेज़ रिपोर्ट जो इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान ने उन्हें बताया है कि जेल में उन पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, जेल में उन पर सख्तियां की जा रही हैं। 2 पैगामात इमरान खान साहब की जानिब से दिए गए कि उन पर और बुशरा बीबी पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब डट के खड़े हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। उन्होंने कहा कि पार्टी इस वक्त सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे और ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म कर दे। हम जेल में सख्तियाँ काट रहे हैं, लोगों को ज़ाती रंजिशों की पड़ी है, जो ज़ाती इख्तलाफात में पड़े रहेंगे उनका फ़ैसला मैं खुद करूँगा। अलीमा खान ने यह भी कहा कि ये बता दें हमारे भाई ने आखिरकार आपका क्या बिगाड़ा है। जी हाँ, ये बड़ा एक मानीखेज़ बयान है अलीमा खान साहबा का, और ख़ास तौर पे इसको उस रिपोर्ट के साथ अगर जोड़ कर देखा जाए जो कि पहले अडयाला जेल के ज़राए से और उसके बाद फिर जनाब एक जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से जो मीडिया को फीड की गई इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक। लेकिन इससे पहले अलीमा खान साहबा का यह बयान भी इम्पॉर्टेंट जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो जा रही थी इमरान खान साहब से मुलाकात करने गोरखपुर नाके पर, तो उन्होंने कहा कि लाहौर का इजलास पंजाब के लिए हौसला अफजा है। पंजाब में 2 सालों के अंदर बड़ा जुल्म हुआ है, लाहौर में जो इजलास हुआ इसको सराहना चाहिए। हमने ही कहा था कि सारे MNAs और MPAs पंजाब में यकजहती दिखाएंगे। उन्होंने कहा हम सब लाहौर के इवेंट को सराहते हैं। अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि पंजाब की क़ियादत को ना बुलाने का हमें नहीं पता, हमें यह बताया गया था कि पार्लियामेंटेरियंस का इजलास है, इंशाअल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, ख़ास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि जब जो है वो बयान जो है वो आलिया हमज़ा साहबा का सामने आया था जिसमें उनकी जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब का जो बयान था 90 दिनों के हवाले से, उस पर जनाब जो है वो एतराज़ किया था जो है वो आलिया हमज़ा ने। आज उस पर भी रद्द अमल आया और उसको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने इस ट्वीट को तंज़िया ट्वीट करार देते हुए कहा, बरहम हो गया और कहा कि कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जनाब पार्टी रहनुमाओं की लफ्ज़ी गोलाबारी, सलमान अकरम राजा ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया, और तहरीक इंसाफ जिसमें पहले इख्तलाफात की खबरें पाकिस्तानी मीडिया बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। 2 रोज़ कबल PTI की क़यादत जो लाहौर में इकट्ठी हुई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की ऑर्गेनाइज़र को नज़रअंदाज किया गया। आलिया हमज़ा ने पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ तंज़िया ट्वीट किया और इस तंज़िया ट्वीट ने पार्टी में नया पंडोरा बॉक्स खोला, लफ्ज़ी गोलेबारी हुई, और आज तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आलिया हमज़ा के तंज़िया ट्वीट को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने एक अच्छे इवेंट को अपने बेवकूफ़ाना ट्वीट से मतनाज़ा बना दिया है, ये अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सलमान अकरम राजा का कहना था कि आलिया को पंजाब में पार्टी को मुतरक करने के लिए मुकर्रर किया, ना कि ट्वीट करने के लिए। उन्हें जिस काम के लिए मुकर्रर किया गया वो वही करें। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि लाहौर इवेंट को एक साजिश के तहत मतनाज़ा बनाया गया, उन्हें इस पर ट्वीट नहीं करना चाहिए था। ऐसे ट्वीट को मुस्तरद करता हूं और दोबारा ऐसा करने पर ख़बरदार करता हूं। सलमान अकरम राजा ने आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी इंदिया दिया और कहा कि उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अगर ऐसा ही रवैया रहा तो कार्रवाई करेंगे। हम इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक ही तहरीक चलाएंगे। शदीद बरहमी का इज़हार उन्होंने करते हुए ये भी कहा कि जिसने गलती की है वो माफ़ी मांगे, उससे रब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लाहौर में जो नहीं आया अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, ये मदऊ करने का मसला नहीं था। इमरान खान ने तहरीक की जो तारीख़ दी है वो वही रहेगी, किसी के 90 दिन कोई मानी नहीं रखते। और बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि
अली अमीन गंडापुर ने बाय द वे एक 90 दिनों की बात कर दी कि जनाब अपने आप को एक टारगेट देकर के मामलात उस दौरान जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाएंगे। और सलमान अकबर राजा ने कहा कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ, किसी में रद्द करने की हिम्मत है तो मैं उसको देख लूँगा। और आली हमज़ा ने चंद दिन पहले लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मौजूदगी इजलास ने ना बुलाने पर उन्होंने एक ट्वीट किया था, तंज़िया ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये बात भी की थी कि जनाब इमरान खान साहब ने जब 5 अगस्त की तारीख जो है वो दे दी है तो ऐसे में जो है वो 90 दिन की कौन बात कर रहा है। अब आपको जनाब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अलीमा खान साहबा की जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और इस मुलाकात के बाद जो अलीमा खान साहबा ने बयान दिया, अब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि हम जेल में सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं और यहाँ इनको अपने ज़ाती इख्तलाफात ही से ही फुर्सत नहीं है, ये ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करें, आवाम को फोकस करने दें तहरीक के ऊपर और इस गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत से जो है वो निजात हासिल करने दें। और फिर ये भी कहा उन्होंने कि इमरान खान साहब की दी हुई जो तारीख़ है उसी के ऊपर ही तहरीक चलाई जाएगी। दूसरी जानिब जनाब रिपोर्ट आपके सामने रखने से पहले और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क इंडोनेशियाई वज़ीर दिफ़ा वो पाकिस्तान के दौरे पर आए। चुंद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तो उन्होंने मुलाकातें की, लेकिन अब ये अहम तरीन वफ़द जो है वो GHQ पहुँचा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से इन्होंने जनाब मुलाकात की है। वफ़द में मुख्तलिफ़ सर्विसेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदे शामिल हैं और जो बयान जारी किया गया वो यही बताता है कि इलाकाई सलामती की सूरत हाल, अस्करी ताल्लुकात, दो तरफ़ा जो तावन है उस पर तबादला ख्याल किया गया क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो दरीना ताल्लुकात हैं। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर भी बात हुई, बामी तावन की अहमियत पर भी रोशनी डाली और पाक फ़ौज के किरदार को सराहा, दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इयादा किया। ये वो एक रूटीन की खबर है जो ऐसे मौके के ऊपर जारी की जाती है, लेकिन ज़राए का ये दावा है कि इस दौरे को अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। किन दौरों से? जी हाँ, पहले सऊदी अरब, उसके बाद फिर UAE, उसके बाद फिर तुर्की, उसके बाद ईरान और अब इंडोनेशिया। पाकिस्तान के तमाम तर इस्लामी दोस्त मालिक के वफूद आ चुके हैं पाकिस्तान इस अहम तरीन मौके के ऊपर। और यकीनी तौर पर जो ये जो ज़राए का दावा है, सफारती ज़राए के साथ साथ सियासी ज़राए का इस्लामाबाद के, कि यकीनन मामला इमरान खान साहब की जेल में नाहक कैद का भी है, उसके ऊपर भी जो है वो मुशावरत चल रही है कि इमरान खान साहब कैसे जेल से बाहर आ सकते हैं अगर वो इस चुनखब हुकूमत के साथ या ताकतवर हलकों के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे। ये मामला उस वक्त भी सामने आया ऊद कर जब 19 जून को अमेरिका में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात हुई। ज़राए ने यह दावा किया कि उस मुलाकात के अंदर भी इमरान खान साहब का ना सिर्फ जिक्र आया बल्कि डायरेक्शंस दी गई अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जल्द अज जल्द इमरान खान साहब का जो मामला है, उनकी जो रहाई का मामला है आइन और कानून के मुताबिक उसे हल किया जाए और मौजूदा जो चुनखब हुकूमत है पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं वो इमरान खान साहब से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। फिर हमने देखा अमेरिका हो, बरतानिया हो या फिर यूरोपीय यूनियन, पहले भी इनके वफूद आते रहे पाकिस्तान, अब की बार भी इन वफूद के राब्तों की तलात आई, सफारती हल्के मुतहरिक हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकातें हुई। चंद दिन पहले जो है वो असद कैसर साहब की भी कुछ सफ़ीरों के साथ मुलाकातें हुई और ये तमाम तर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर थी जो कि 19 जून के बाद हालात पैदा हुए। और अब जब दोस्त मुल्क इंडोनेशिया के जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, आपको याद होगा कि इंडोनेशिया, ईरान और तुर्की के साथ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किस किस्म के ताल्लुकात थे, कैसे मामलात को लेकर बाहमी अदब एहतराम के साथ आगे बढ़ने के हवाले से मुस्तकबिल की प्लानिंग थी और इमरान खान साहब पर कितना ट्रस्ट किया करते थे, चाहे वो इंडोनेशिया और मलेशिया के रहनुमा हों, चाहे वो सऊदी अरब के हों, तुर्की के हों, ईरान के हों या UAE के हों। लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो जनाब आपके सामने है, इसलिए इस दौरे को इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी जो है वो देखा जाना चाहिए। दूसरी जानिब कल मैंने आपके सामने वीडियो रखी कि अडयाला जेल में जो है वो हाई अलर्ट रहा, रेड अलर्ट रहा, वहाँ पर मशक़ें की गई, फ़र्ज़ी मशक़ें ने करार दिया गया कि अगर किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी जो है वो अगर अडयाला जेल के अंदर होती है तो कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है। माजी की मैंने आपको मिसाल दी, भुट्टो के आखिरी 323 दिन नामी किताब में से कर्नल रफ़ीउद्दीन साहब की लिखी हुई किताब जो कि जेल में सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। अब भी इमरान खान साहब बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि अब भी एक कर्नल साहब वहाँ पर मौजूद हैं जो तमाम तर मामलात
तफसीलात को देखते हैं, क्या इसी तरह से कभी उनकी किताब भी जनाब आएगी सामने। लेकिन बहरहाल इस किस्म की इत्तलात आ रही थी कि इमरान खान साहब पर सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं, मैसेज दिए जा रहे हैं बार बार डील करने के हवाले से, NRO देने के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से मुसलसल इनकार है। और आखिरी इनकार के बाद जो इत्तलात थी वो ये थी, ये जो फ़र्जी मशक़ें की गई हैं, ये पैगाम दिया जाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को कुछ मखसूस हालात के हवाले से। और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए दावा कर रहे थे कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहीं और भी मुंतकिल किया जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात भी होती है, तफसीलात उसकी मीडिया के साथ शेयर नहीं की जाती। हैरान कुन मामला ये है कि बैरिस्टर सैफ शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो एक वाहिद ऐसी शख्सियत है कि जब वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आते हैं उन्हें किसी नाके पर नहीं रोका जाता, कभी उनके नाम के ऊपर लय देनी होती, कभी ये नहीं कहा जाता कि आप वापस चले जाएं, आप नहीं मिल सकते। जब भी वो आते हैं उनकी मुलाकात हो जाती है। बड़ी हैरत की बात है ना। तो उनकी मुलाकात क्यों हो जाती है, उनके ताल्लुकात कौन से हलकों के साथ हैं, कौन से हल्के पैगाम रसानी के लिए उन्हें इमरान खान साहब के पास भेजते हैं, आगे से क्या जवाब मिलता है, फिर मामलात रुकते हैं, दोबारा जाते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि बैरिस्टर सैफ साहब जो मुलाकात इमरान खान साहब से करते हैं उस पर पाबंदी कभी क्यों नहीं लगती, उसकी तफसीलात पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक क्यों नहीं पहुँचती, आखिरकार क्या है। तो जनाब मजदूर साफ़ी की मालूमात के मुताबिक एक मरतबा फिर कोशिशें जारी हैं ताकतवर हलकों की जानिब से कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से जो है वो मनाया जाए और इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर मजबूर किया जाए, दीवार के साथ उन्हें लगाया जाए कि वो ताकतवर हलकों के साथ या इस चुंतखेब हुकूमत के साथ कोई ना कोई डील जो है वो करें और जो तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान किया है उससे वो वापस हो जाएं। लेकिन आज की इत्तलात भी यही है कि इमरान खान साहब की जानिब से साफ साफ जो है वो इनकार कर दिया गया। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट जो है वो जनाब पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई बड़े एक मखसूस हालात के हवाले से। इसके पीछे यकीनी तौर पर जनाब कुछ मकासद हैं। पहले ये जो सनसनीखेज़ रिपोर्ट मखसूस मीडिया ग्रुप के मखसूस सहाफ़ियों की जानिब से सामने आई है, इसकी जनाब मैं पहले आपके सामने तमाम तर तफसीलात रख दूँ, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं कि किस हद तक इनके अंदर सदाकत है। जनाब हेडलाइन लगाई जंग ग्रुप ने कि इमरान खान को बावर्ची हासिल है, रोज़ 2 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, उनके नाम से ये सुर्खी लगाई। तफसीलात जनाब कुछ यूँ हैं कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी का कहना है कि इमरान खान को जेल में B क्लास की तमाम सहूलतें मैसर हैं, जिनमें खुराक, मुतालिया, कुतुब और अखबारात समेत वर्जिश और वाक शामिल हैं। इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं जनाब। इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं और माजी की अगर आप मिसालें देख लें, नवाज शरीफ हों या दीगर रहनुमा हों, आसिफ जरदारी साहब हों या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, वो भी जनाब जेल के अंदर रहे। क्या सहूलियात थी, किस किस्म के माहौल के अंदर वो वहाँ पर रहे। ख़ास तौर पर अगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब की कैद आपके सामने रखी जाए तो तमाम तर सहूलतें जनाब वाज़ेह हो जाती हैं। और ये कहा जाना कि इमरान खान को एक्साइज में साइकिल दी है, LED है, अखबारात और किताबों की सहूलत मैसर है और उनकी दी गई सहूलतें B क्लास के दीगर कैदियों को मैसर नहीं। ये जो कहा जाता है ना कि B क्लास की दीगर कैदियों को मैसर नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि ये एक सफ़ेद झूठ है। ना ही इस किस्म की सहूलियात दी गई हैं। और ये कहना कि जनाब इमरान खान साहब का कोई बाकी गैर सियासी कैदियों के साथ जो क्रिमिनल जराइम के अंदर वहाँ कैद हैं उनके साथ कोई कंपैरिजन है, तो ये कंपैरिजन नहीं बनता। फिर जनाब ये रिपोर्ट बताती है कि इमरान खान को खाना तैयार कराने के लिए कैदी बावर्ची भी दिया गया है। और यार वहाँ पर तो ये जो छोटे मोटे बदमाश भी जाकर कैद हो जाते हैं ना, उन्हें भी मालशी और पता नहीं कैदी और जो पता नहीं बावर्ची और क्या कुछ दे देते हैं। और आप जनाब ये बड़ा एहसान जताकर बता रहे हैं कि बावर्ची दिया गया। हालांकि इमरान खान साहब बारहा ये बात भी कर चुके कि जनाब अलीमा खान साहबा बता चुकी किस किस्म का खाना उन्हें दिया जाता है। फिर जेल इंतज़ामिया कहती है जनाब इमरान खान ने 413 मरतबा एक्सपर्ट ट्वीट कराया है। यही तो जनाब मसला है। इमरान खान साहब से जब मुलाकात होती है, गुफ्तगू होती है, तो फिर जनाब चीज़ें जब बाहर आती हैं वहाँ से फिर आपको होती है परेशानी। तो क्या नवाज शरीफ साहब तो बाकायदा तौर पर वहाँ मीटिंग बुला लिया करते थे और वहाँ पर बाकायदा तौर पर खाने चलते थे, सालगिरहों के केक कटा करते थे। और आप यहाँ पर इस बात पर एतराज़ है कि ट्वीट के ज़रिए इमरान खान वर्कर्स को सियासी सरगर्मियों की हिदायत जारी करते हैं। फिर कहा गया जनाब 3 महीनों में 66 ख़वातीन और हज़रात को मिलने की इजाज़त दी गई है। ज़रा इसकी लिस्ट भी आप शेयर कर देते, कौन कौन से लोग थे, किसकी मर्ज़ी से आते जाते रहे और इमरान खान साहब के पूरे 2 साल में कितनी आपने उनके साथ मुलाकातें कराई। फिर कहते हैं जनाब कि उनका तिब्बी मुआयना किया जाता है। हालांकि इमरान खान साहब मुसलसल ये बात कह चुके कि मर्ज़ी के मुआलिज का उनसे मुआयना
जो है वो कराए हुए लंबा अरसा गुजर चुका, बच्चों से उनकी बात नहीं कराने दी जाती, बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात नहीं होती, इमरान खान साहब की बहनों के साथ कितने अरसे बाद इमरान खान की मुलाकात हुई, ये आपके सामने है। फिर जेल इंतज़ामिया से दावे कराए जाते हैं कि इमरान खान मुकम्मल सेहतमंद हैं, उनके जनाब एज़ाए रईसा मुकर्रर मेयार के मुताबिक हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं 2 घंटे रोज़ाना। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर ऐसा है तो आप वहाँ पर विज़िट करने दीजिए किसी पार्लियामानी वफ्द को, इमरान खान साहब की बहनों को, या फिर जनाब इमरान खान साहब की पार्टी के जो दीगर लोग हैं उनसे मुलाकातें करवाएं, और जो कुछ सहूलतें आपने दे रखी हैं ज़रा उसकी एक वीडियो फुटेज बना के पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर कर दें। ये क्या कि AI की मदद लेकर मुख्तलिफ TV चैनल अखबारात, कभी किताबों की, कभी एक्साइज मशीन की, कभी दीगर चीज़ें बताते हैं, और फिर जनाब आप कहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारात से मुखातिब होते रहते हैं। तो जनाब डेफिनेटली इमरान खान साहब जब बात करेंगे तो फिर हेडलाइन तो बनेगी, और फिर जनाब कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया की खबरें हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं। तो अलीमा खान साहबा ये जो कह रही हैं कि इमरान खान साहब पर जेल में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, इसको आप जनाब किससे खाते में रखेंगे। तो जनाब ये थी आज की ताज़ा 3 और बड़ी डेवलपमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।